कि उपेंद्र जी ने ये बयान कब दिया? जब उनके कार्यकारिणी की मीटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद वो पटना पहुँचे या दिल्ली में शायद उन्होंने दिया। आपने समझा नहीं। उपेंद्र जी अब उनके पलीता में आग लगाना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है कि उपेंद्र जी तथाकथित मुख्यमंत्री के चेहरा होकर के चुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरह से हारे, और थर्ड ग्रेड के पार्टी जिसको जनता ने थर्ड बल्कि उसको फोर्थ बनाया था इलेक्शन कमीशन गठबंधन से, वो थर्ड ग्रेड के पार्टी हुए, उसमें जाके विलय करा लिया और न जाने क्या क्या उन्होंने ये किया वो किया, सौदा किया, विलय हो गया। विलय होने के बाद वो बेचारे रात भर सो नहीं रहे थे खुशी के मारे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। लेकिन नीतीश जी ने उनका इलाज कर दिया, चूँकि वो लगातार कई सालों से वो नीतीश जी का इलाज कर रहे थे। तो नीतीश जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको अध्यक्ष बनाना तो दूर की बात है, आपने देखा होगा कि मंच पे जगह तक नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को साथ आना चाहिए बिहार के विकास के लिए। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए युवा आरजेडी के कारी सोहेब होंगे और अरुण यादव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कारी सोहेब जी से। बड़ा बयान आया है आपके नेता का, कहा है कि 2 युवाओं को साथ आना चाहिए बिहार के विकास के लिए। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं ईश्वर का और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी धीरे धीरे काफ़ी स्वस्थ हो रहे हैं। पूरा देश इस बात के लिए दुआ कर रहा था कि वो जल्द से स्वस्थ हों, क्योंकि आज देश की सारी संस्थाएं बीमार हो गई हैं, देश बीमार है। तो इस देश की बीमारी को ठीक करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होना और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं और आगे भी दुआएं करते रहें, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। अब रहा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया, वो सही है। आज जो बिहार की जो हालत है, बिहार देश का सबसे बड़ा बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हाल है लोगों ने देख लिया कोरोना काल में, कि लोग ऑक्सीजन के बिना हज़ारों लोगों की मौतें हो गई हैं। बिहार में मुझे लगता है लाख लोगों से कम लोग नहीं मरे हैं। तो तमाम हालात को देखते हुए, बिहार और देश की परिस्थिति को देखते हुए, सिर्फ चिराग ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं किसी कारण से किसी से लड़ाई झगड़े में कुछ में उधर चले गए, उन तमाम लोगों को आ जाना चाहिए। और फिर देश की जनता और बिहार की जनता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को अपना लीडर मान चुका है और वोट भी किया था उसी तरह से। लेकिन छल बल कल के आधार पर और इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करने के बाद इन्होंने सत्ता हासिल तो कर लिया, लेकिन बिहार की जनता कबूल करने को तैयार नहीं है। अब कहीं भी जाइएगा तो लोग कहेंगे कि भाई तेजस्वी जी कब आ रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँ, देखो भारतीय जनता पार्टी काग है, जिस पेड़ पर बैठती है वो पेड़ सूख जाता है। जब देश के सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी बैठी, आज देश का क्या हाल है? देश सूख रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम है लोग। डीजल का क्या हाल है, पेट्रोल का क्या हाल है? 2014 में डीजल 55 रुपये था, पेट्रोल 74 रुपये था। तो मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो रेट कम होगा। हम महिलाओं का क्या हाल है, गैस सिलेंडर का क्या हाल है? उस समय 400 रुपये था, आज 1000 रुपये हो गया। कड़वा तेल 60-70 रुपये था, आज 200 पहुंच रहा है। तो इस तरह से आज कुपोषण के शिकार देश में 20% लोग थे उस समय, आज हमको लगता है 30% हो गए। तो देश के बेरोजगारी का हाल क्या है? तमाम लोग जो रोज़गार में थे उनका रोज़गार छिन गया, नए रोज़गार को सृजन होने का सवाल नहीं है अभी इनकी सरकार में। तो तमाम वो पार्टियां, आप देखिए ना, शिवसेना को खा गया, शिवसेना ने छोड़ा बड़ी मुश्किल से। अकाली दल, इनके पुराने अलायंस हैं। तो चिराग पासवान जी भी गए तो ज़रूर, लेकिन इनको बेइज्जत किया। अभी आप देख रहे हैं ना, पूरे देश की आवश्यकता है। अब देखिए पेगासस का मामला आया है, क्या ये हाल होगा? आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बीवी से बात कर रहे हो, अपनी माँ से बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? सरकार उस पर नज़र रखेगी? ये तो सरासर मतलब क्या कहा जाए इसको, जितना बड़ा अपराध कहा जाए वो। अब देखिए, ये सिर्फ हमारे और आपके बात को सुनने की बात नहीं है, ये देश के ऊपर ख़तरा है। हमारे देश की बात बाहर जा रही है। ये किन लोगों से मिले हुए हैं?
एक इजराइल हमारे देश के बातों को सुन रहा है, या वहाँ से जो टेक्नोलॉजी आ रहा है ला रहे हैं आप, उसके द्वारा ये काम कर रहे हो। तो हमारे जो देश के अंदर की जो बातें हैं, हम ये तो देश में जो हमारे, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्रीय मंत्री, उनका भी फ़ोन टिप हो रहा है। मान लिया विपक्ष का तो कर रहे हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री पर आपको भरोसा नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। ये क्या हो रहा है देश में? तो इस वक्त देश के लोगों को, बिहार के लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आज हमारा देश कहाँ खड़ा हो गया, ये देश कहाँ था और कहाँ से कहाँ चला गया। ये देश वो देश है कि जहाँ गांधी, लोहिया और जयप्रकाश, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पेरियार, बाबू जगदेव ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बड़ी मुश्किल से इस देश को सींचा और संवारा। हमारे जो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले वो लाखों शहीद, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी, लाखों करोड़ों बहनें बेवा हो गईं, किसी के गोद सोने हो गए, क्या इसी दिन के लिए कि ये काग बैठ करके देश को बर्बाद कर दे? आज देश में महंगाई कितनी है, देश के ऊपर कर्ज कितना है, आज दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। तमाम जो चार पूंजीपतियों को इस देश के इस चार पूंजीपतियों के हवाले इस देश को हवाले कर दिया गया, चार पूंजीपतियों के हवाले इस देश को कर दिया गया है। क्यों? क्या इस देश पर दो गुजरात के लोग मिलकर के इस तरह से तमाम पूंजीपतियों को थोप देंगे सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा जय शाह रातों रात अरबपति हो जाए? तो सवाल ये है कि इस बात को देश के लोगों को सोचना होगा कि ये भारत गांधी का रहेगा या गोडसे का रहेगा, ये भारत पे फिर से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होगा, या फिर हमारे भारतीय लोगों, जिन लोगों ने आज़ादी में अपनी शहादत दी है, आज उनकी रूह तड़प रही होगी। ये लोग, मैं बता रहा हूँ कि आज सिर्फ महंगाई से ही परेशान नहीं है लोग, महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी से परेशान है, और लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। अब देखो यूपी चुनाव आ रहा है, पाकिस्तान भी आ गया, वहाँ अफ़गानिस्तान भी आ गया, तालिबान भी आ गया, और न जाने क्या क्या आ गया। अब तक तो बंगाल के हिंदू खतरे में थे, बंगाल का चुनाव ख़त्म हुआ, वहाँ का हिंदू खतरे से बाहर हो गया। कुछ सुन रहे हो? एक लफ्ज़ भी, कुछ भी? ये भाजपा के लोग वहाँ जाके दंगा करा रहे हैं। अब चारों तरफ लोग अब समझ रहा है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। चलिए अरुण जी, बताइए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि साथ आना चाहिए, फ़ायदा होगा बिहार को। देखिए, जो हालात है बिहार का, देश का, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जो बातें, इससे पहले हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि अगर चिराग जी को तय करना है संविधान को मानने वाले लोगों के साथ रहना है या संविधान जो खतरे में संविधान विरोधी लोग हैं उनके साथ रहना है, वंच ऑफ थॉट के पद पे चलना है या कि बाबा साहेब के द्वारा बनाए हुए संविधान पे चलना है। तो पहले भी जो हालात है देश का, इस हालात में जिस सवाल को लेकर आज चिराग पासवान जी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो और नीतीश सरकार के कुशासन के खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ बुलंद किया है, तो इस स्थिति में पहले से ही संविधान बचाने के सवाल पर, आरक्षण बचाने के सवाल पर, जो भी जन सरोकार से जुड़े मामले हैं उन सवालों को लेकर, 19 लाख रोजगार के सवाल को लेकर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी संघर्षरत हैं, राष्ट्रीय जनता दल संघर्षरत है। इसलिए इस परिस्थिति में अगर बिहार की जनता के हित को अगर देखते हैं, बिहार की जनता के सवाल पर संघर्ष करना चाहते हैं, तो चिराग जी को तेजस्वी यादव जी के साथ आकर मिलकर संघर्ष करना चाहिए। निश्चित रूप से तभी नया बिहार बन पाएगा, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नया बिहार बनाने का सपना देखा है। और रात दिन जन सरोकार के जातीय जनगणना के सवाल पर हो या बैकलॉग में जितने पदें खाली है उन सवाल पर हो, चाहे
आरक्षण के सवाल पर हो, सारे सवाल पर जो लड़ाई आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ठाना है, लड़ाई का आह्वान किया है, उन लड़ाई में निश्चित रूप से अगर समाज बनाना चाहते हैं, प्रदेश बनाना चाहते हैं चिराग पासवान जी, तो निश्चित रूप से इनके अगुवाई में आना चाहिए, इनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधाराओं को मजबूत करना चाहिए, जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिस रास्ते पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं अब पीएम मटेरियल हो गए हैं। किसने कहा ये बात? मुस्कुरा रहे थे जब ये सवाल किया गया, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, और जब ये सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे थे, हसरत है उनकी भी। असल में ऐसा है कि उपेंद्र जी ने ये बयान कब दिया? जब उनके कार्यकारिणी की मीटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद वो पटना पहुँचे या दिल्ली में शायद उन्होंने दिया। आपने समझा नहीं। उपेंद्र जी अब उनके पलीता में आग लगाना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है कि उपेंद्र जी तथाकथित मुख्यमंत्री के चेहरा होकर के चुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरह से हारे, और थर्ड ग्रेड के पार्टी जिसको जनता ने थर्ड बल्कि उसको फोर्थ बनाया था, इलेक्शन कमीशन गठबंधन से वो थर्ड ग्रेड के पार्टी हुए, उसमें जाके विलय करा लिया और न जाने क्या क्या उन्होंने ये किया वो किया, सौदा किया, विलय हो गया। विलय होने के बाद वो बेचारे रात भर सो नहीं रहे थे खुशी के मारे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। लेकिन नीतीश जी ने उनका इलाज कर दिया, चूँकि वो लगातार कई सालों से वो नीतीश जी का इलाज कर रहे थे। तो नीतीश जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको अध्यक्ष बनाना तो दूर की बात है, आपने देखा होगा कि मंच पे जगह तक नहीं दिया। ये तो पूरे कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा अपमान किया। और उपेंद्र जी बहुत इगोइस्ट आदमी हैं, तो उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि जब तुमने मुझे कुर्सी नहीं दिया है नीतीश जी, तो मैं आपके कुर्सी को भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए वो वहाँ से निकले और उन्होंने ये बयान दे दिया कि वो पीएम मटेरियल हैं। तो आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है। अब उपेंद्र जी नीतीश जी को अब बख्शने वाले नहीं हैं, बल्कि उनको क्या करेंगे मालूम है ना, तुलसी के पेड़ पर सीढ़ी लगा के चढ़ा देंगे। ये थी युवा आरजेडी के कारी साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।